अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशहाल घराने वो होते हैं जो बाहमी अफहाम व तफहीम और मोहब्बत से बने हों, जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ शफकत और मोहब्बत से रहते हों। अब अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ शफकत और मोहब्बत से रहते हैं तो इनके एक दूसरे पर कुछ हकूक हैं, कुछ फराइज हैं। अब जो मर्द है, जो खावंद है, उसके जिम्मे है घर का खर्चा चलाना, अपने बीवी के, अपने बच्चों के हकूक पूरे करना, और औरत पर फर्ज है अपने मर्द की अताअत करना। अब अगर औरत अपने मर्द की अताअत नहीं करती, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती, अपने मर्द के, अपने शौहर के हकूक अदा नहीं करती, तो वो इस घर को तोड़ना चाहती है। वो इस घर का जो खुशहाल घराना है, जो अफहाम व तफहीम से चल रहा है खुशहाल घर, वो उसको तोड़ना चाहती है। उस औरत की वजह से उसके बच्चे जो हैं वो भी जहनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपके बच्चे आप दोनों के नाइतफाकी की वजह से किसी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। तो शौहर के हकूक अदा करना और उसकी अताअत करना एक इस्लामी फरीज है जो कि हर औरत को, हर बीवी को अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरह निसा में फरमाया कि जो मर्द हैं वो औरतों के मुहाफिज हैं। अल्लाह ताला ने ये इरशाद इसलिए फरमाया है कि मर्द जो हैं वो अपनी कमाई औरतों पर खर्च करते हैं और अल्लाह ने इनको एक को दूसरे पर फजीलत बख्शी है। तो दोस्तों, औरत जो है अल्लाह ने उसको एक अच्छा मकाम दिया है। वो माँ है, बेटी है या बीवी है, उसमें अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाजा है। इस तरह मर्द, बाप, बेटा, भाई, हर तरह के दोनों पर हकूक हैं। कुछ के फराइज हैं, कुछ को अताअत करनी है, कुछ ने करवानी है। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक इज्जत, रिस्पेक्ट का है। अगर बीवी शौहर की अताअत करेगी, उसका हुक्म मानेगी, तो आपस में वो प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। अब बीवी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो सारे घर का निजाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। दोस्तों, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ कानों से आगे नहीं जाती, मतलब कि कबूल ही नहीं होती, आगे अल्लाह की तरफ पहुंचती नहीं है। वो 3 शख्स कौन से हैं? पहला, वो गुलाम जो भागा हुआ है जब तक कि वो वापस न चला जाए। दूसरा, वो औरत जिसका शौहर रात भर उससे नाराज रहे। और तीसरा, वो इमाम जो इमामत करता रहे जबकि इसके जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो उससे राजी ना हो, उससे नाराज हो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बीवी को ये जायज नहीं कि उसका शौहर उसके घर में मौजूद हो तो वो रोजा रखे या किसी और शख्स को उसके घर में दाखिल होने की इजाजत दे। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में सबसे अहम चीज है एक दूसरे का ख्याल रखना। शौहर को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे। हो सकता है वो बीमार हो सकती है या उसके भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, उसको समझने की उसके अंदर भी होनी चाहिए हिस्स कि उसकी बीवी ने अगर कोई भी घर की जिम्मेदारी या कोई भी ऐसा फरीजा जो उसके जिम्मे था उसने अदा नहीं किया, तो क्या उसने ये जानबूझकर किया है या उससे कोई बीमारी लाक हो गई थी, कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी। ये चीजें जो है ये नोट करनी चाहिए, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में, आपके हमसायों में, आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शैतान का किरदार अदा कर रहे होते हैं। मियाँ बीवी का ताल्लुकात अक्सर जो खराब होते हैं वो किसी तीसरे बंदे की वजह से होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मर्द के खानदान में से भी हो सकता है, औरत के खानदान में से भी हो सकता है, आपका हमसाया हो सकता है, या आपके शौहर के दोस्त हो सकते हैं, या आपकी बीवी की दोस्तें, लड़कियां जो होती हैं वो हो सकती हैं, जो कि शैतान का किरदार इस तरह करती हैं कि वो उसको गलत बातें बताती हैं कि आपके शौहर ने ये कर दिया, आपकी बीवी ने ये कर दिया, उसे ऐसा करना चाहिए था। तो ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, ये हमेशा आपके घर के हालात को मजीद खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी को जो मामलात है वो उन दोनों को मिलकर सॉल्व करने चाहिए। अगर आपस में कोई गलत फहमी, कोई मसले मसाइल है तो वो बैठ के उस पर बात करनी चाहिए, आपस में डिबेट करना चाहिए, डिस्कस करने चाहिए, ताकि वो मामला हल हो जाए, ना कि किसी तीसरे बंदे के पास चल जाए, मामला खराब हो। दूसरी बात है, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी बीवी किसी भी लिहाज से आपकी नाफरमानी कर रही है, कोई हक अदा नहीं कर रही, तो आप उसके लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें, या एटलीस्ट आप अपने फैमिली के, घर के किसी जो बड़ा आदमी है, समझदार है, उसको बताएं कि ये हमारे दरमियान मामलात है जो ठीक नहीं हो रहे, और या फिर किसी आलिम दीन से रब्ता करें जो आपके मामलात को अच्छी तरह आपको दीन की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में समझा सके। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं मियाँ के बीवी पर, बीवी के मियाँ पर, उनको अदा करना चाहिए।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।